भारत में बिहार के प्रसिद्ध मखाना के 7 टन खेत समुद्री मार्ग से कनाडा की निर्यात। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि निर्यात भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम। FSSAI ने सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के वंडरलैंड फिशविश के एक बैच को वापस मंगाने का दिया निर्देश। जांच में उत्पाद तय सुरक्षा सीमा से अधिक कीटनाशक के अवशेष से पाए गए। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने गुजरात के हंसलपुर स्थित अपने चौथे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में व्यवसायिक उत्पादन किया शुरू। इस परिसर की वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 10 लाख वाहन। नए प्लांट के चालू होने के बाद मारुति सुजुकी के पूरे भारत में कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 29 लाख वाहन। इसी के साथ ये भारत का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया दावा, गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूह के चरणबद्ध तरीके से हथियार छोड़ने पर बनी सहमति। उन्होंने गाजा युद्ध खत्म करने की दिशा में इसे बड़ी उपलब्धि बताया। ट्रंप के अनुसार हथियार छोड़ने की प्रक्रिया के साथ इजरायली सेना पीछे हटेगी। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल नए फिलिस्तीनी पुलिस बल के साथ मिलकर संभालेगा व्यवस्था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट में सैन्य अभियान का वीडियो जारी कर कहा, 30 जुलाई तक 24 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला गया, जबकि 2 जहाजों को निष्क्रिय कर 2 पर कार्रवाई की गई। एड्स 2026 सम्मेलन में अमेरिकी विदेश विभाग की प्रस्तुति के दौरान अफ्रीका का गलत मैप दिखाए जाने पर खड़ा हुआ विवाद। मैप में सभी देशों के नाम लिखे हुए थे गलत। अमेरिकी विदेश विभाग ने गलती की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जल्दबाजी में स्लाइड तैयार करने के दौरान हुई त्रुटि। वहीं ओपन एआई ने कहा कि वो मामले की जांच कर रहा है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि सीटा में प्रवासियों की भारी घुसपैठ के बाद उनका देश स्पेन के साथ शेंगेन समझौते को निलंबित करने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने अवैध माइग्रेशन को यूरोप की सुरक्षा के लिए बताया बड़ा खतरा। कहा, जरूरत पड़ने पर इटली सख्त कदम उठाने से नहीं हटेगा पीछे। चीन ने वेनेजुएला के काउंसिल के संबंध पर फिर की बहाली। राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट ने इसे दोनों देशों के रिश्तों में नए दौर की शुरुआत बताया। राष्ट्रपति जोस एंटोनियो ने कहा कि सुरक्षा, प्रवासी और आर्थिक विकास जैसे साझा मुद्दों पर मिलकर किया जाएगा काम। 2025 की शुरुआत में दोनों देशों ने काउंसिलर संबंध समाप्त कर दिए। क्यूबा ने अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए आर्थिक सुधारों की घोषणा की। राष्ट्रपति मिगुएल दियाज-कैनल ने कहा कि बदलाव क्यूबा का संप्रभु फैसला है, अमेरिकी दबाव में लिया हुआ फैसला नहीं है। राष्ट्रपति दियाज ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य प्रमुख सेवाओं का निजीकरण नहीं किया जाएगा, ताकि सरकार कारोबारियों को ईंधन और दवाएं आयात करने और निजी पर्यटन कंपनियों को काम करने के लिए देगी अनुमति। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता के भूकंप के